कर्नाटक के देवस्थानम में बच्चियों की लाशें निकल रही है। कई साल पहले निठारी में भी ऐसा ही हुआ था। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में एक बच्ची के साथ कईयों ने गलत किया, ऐसी खबर आई थी। बंगाल में आप देख ही रहे आरजीकर लॉ कॉलेज और आईआईएम में क्या हुआ है। देखिए, मैं बार बार कह रही थी बंगाल के मामलों में कि खुदाई हो, लेकिन खुदाई का कोई ऑर्डर आता उससे पहले ही सफाई से चंद्रचूड़ के जरिए जज अभिजीत गांगुली को सभी केसेस से हटा लिए गए और फिर उन्हें होशियारी के साथ बीजेपी में शामिल करके अब तमलुक से एमपी बनाकर लोकसभा भेज दिया गया है। कुछ तो गड़बड़ है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, जिसने हमारे पारिवारिक और सामाजिक ढांचे को छिन्न भिन्न कर रखा है और विवाह और परिवार व्यवस्था अपराध का स्वरूप ले चुकी है। मैं समाज से कहूँगी कि वे चिंतन मनन करें और ऐसा कोई दबाव लाए कि देश में हिंदू मैरिज एक्ट रद्द हो और वापस शारदा एक्ट आए। शारदा एक्ट में जो एज था उस मुताबिक ही ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में विवाह होते हैं। ये माता पिता इसलिए करते हैं ताकि वे अपनी बच्चियों को सुरक्षित रख सकें, अन्यथा लड़कियों पे नज़र रहती है गलत लोगों की और वे गिद्ध की तरह नज़र बनाए रखते हैं और मौका देख के बच्चों को गायब कर दिया जाता है और उनके साथ गलत होता है। इसके लिए मिड डे मील, आंगनवाड़ी और आशा कर्मी सरकारी तौर पे नियुक्त किए गए हैं ताकि वे इस तरीके से कमज़ोर बैकग्राउंड की बच्चियों को चिन्हित कर सके और मौका देख के इन्हें बड़े लोगों के लिए मुहैया कर सके। हमारे शारदा एक्ट और हमारे पारंपरिक विवाह व्यवस्था में बच्चों को ऐसी गिद्ध नज़रों से बचाने का ही प्रावधान रहा है और हिंदू मैरिज एक्ट के जितने भी प्रावधान हैं सभी अगर आप गौर से पढ़ेंगे ये शरारतीपूर्ण है और इनका एक ही मकसद है कि कुछ बड़े लोग जब विवाह के दायरे से बाहर बच्चों के साथ गलत करें तो उन्हें भले ही सज़ा हो जाए या वो बच निकले, लेकिन किसी भी हालत में जिम्मेदारी विवाह के तौर पे न लेना पड़े। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट एक शरारतीपूर्ण कानून है। पूरी दुनिया में ऐसा एक्ट कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ भारत में ही 1955 में एक शरारतीपूर्ण संदिग्ध व्यक्ति द्वारा लाया गया है, जिसे हम 75 सालों से ढो रहे हैं और अब इसने हमारे देश समाज को एक अपराध का अड्डा बना दिया है। हिंदू मैरिज एक्ट, मिड डे मील, आशा, आंगनवाड़ी, परिवार नियोजन, ये सब कानून जो है हमारे विवाह और परिवार व्यवस्था और सामाजिक ढांचे को आपराधिक बना दे रहे हैं। राष्ट्र चिंतन मनन करे और इन्हें रद्द करके वापस पारंपरिक हिंदू विवाह व्यवस्था में आए। शारदा एक्ट ही सही है, ये मैंने एक डॉक्टर होने के नाते कई सरकारी पीएससी में बैठ के काम करते दौरान अनुभव किया है। कई बार बच्चियां आती है, उनके साथ परिजन आते हैं, बच्ची गर्भवती हो गई है। सोचिए, बगैर विवाह के अगर गर्भवती हो गई है तो वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी रहते, सिस्टर वगैरह रहते हैं, इर्द गिर्द के लोगों को कैसी नज़र से देखते होंगे कि इतनी छोटी बच्ची कैसे हो गई है। जबकि अगर वो विवाह नहीं देते हैं तो या तो वे गर्भवती हो जाती है, किसी के साथ भाग जाती है, या लव जिहाद का शिकार हो जाती है, या गलत लोगों ने गलत स्थानों में बेच देते हैं। तो आप सोचिए, आपने समाज को क्या बना रखा है। ज़बरदस्ती कानूनन विवाह की आयु बढ़ाए जा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस की सरकार से कुछ उम्मीद बंधी थी तो इन्होंने हिंदू जनमानस को मूर्ख बनाया। पहले जनसंख्या नियंत्रण का बहुत माहौल बनाया गया, फिर चुपके से इनके राकेश श्रीवास्तव और स्मृति ईरानी ने राज्यसभा और लोकसभा में हिंदू बेटियों की विवाह की आयु को 18 से 21 कर दिया। यानी कि अब इन गलत कामों के लिए और ज़्यादा लड़कियां मुहैया हो सके, इसका ही प्रावधान किया इन्होंने। ये खुद शरारतीपूर्ण है, न पता नहीं इनका दिमाग कहाँ चल रहा, क्या चल रहा, या विदेशी शक्तियाँ इन्हें चला रही, कुछ समझ से परे है। अब अचानक इन्होंने ये भी किया है कि 9 से 14 साल की कुमारी आयु की बच्चियों को यौन संक्रमण से फैलने वाले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के खिलाफ जो टीकाकरण है वो दिया जाएगा स्कूल से ही 5वीं से 10वीं तक।
सभी टीका जो है वो लड़का लड़की दोनों को दिया जाता है, लेकिन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टीकाकरण एकमात्र ऐसा टीकाकरण होगा मिशन इंद्रधनुष के तहत जो सिर्फ लड़कियों को दिया जाएगा, लड़कों को नहीं दिया जाएगा। क्यों भाई? जब वायरस दोनों को संक्रमित कर सकता है तो फिर टीकाकरण सिर्फ लड़कियों का क्यों? इसी से आप समझ लीजिए कि इनकी मंशा गड़बड़ है। समाज को ही आगे आके कुछ करना होगा, अन्यथा हमारे समाज में विवाह की आयु को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। माता पिता बेटियों का विवाह देके उनका सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकेंगे और सरकारी तौर पे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन, हिंदू मैरिज एक्ट, परिवार नियोजन, मिड डे मील, आशा, आंगनवाड़ी ऐसे गिद्धों को छोड़ दिया जाएगा। कमज़ोर घर की बच्चों को चिन्हित करने के लिए और मौका देख के इन्हें गायब करके कुछ लोगों को सप्लाई करने के लिए फिर इन्हें मार दिया जाएगा और फिर ज़मीन पे गाड़ दिया जाएगा। जैसे हम लोग ओटी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, यूज़ एंड थ्रो, स्कैल्पेल, नीडल, सिरिंज, वैसा ही, ताकि HIV जैसी बीमारियां कभी स्प्रेड ना हो सके। सोचिए गरीब की बेटियों के साथ क्या हो रहा है, हिंदू की बेटियों के साथ क्या हो रहा है, और साथ ही ये शोषित बच्चियां कभी भी अपने शोषणकर्ता को पहचान न सके। तो हम किस भंवर जाल में फंस चुके हैं। बीजेपी RSS की सरकार अगर साहस करके हिंदू मैरिज एक्ट रद्द कर दे और शारदा एक्ट वापस ला दे तो अच्छी बात है, अन्यथा समाज के स्तर पे ही धर्माचार्य आगे आए और हिंदू समाज के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करे जो समाज पे अनिवार्य हो। बीजेपी RSS की सरकार शायद अगली बार सरकार में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि वे बुलडोजर के जरिए जो प्रखर हिंदुत्ववाद को दिखा रहे थे योगी जी, उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो वे शायद ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे जिससे पब्लिक में परसेप्शन आए कि ये सरकार अपनी लोकप्रियता खो चुकी है। फिर EVM के जरिए ये खुद ही हार जाएंगे और अपनी एक कठपुतली सरकार बनाएंगे, और वो कठपुतली सरकार 5-10 साल तक कर रहेंगी, जब तक का कि योगी जी जैसे लोगों से पीछा न छुड़ा लिया जाए और उस टी राजा से या योगी जी जो प्रखर हिंदुत्व की बातें करते हैं उनसे पीछा छुड़ा लेंगे और फिर से सत्ता में आ जाएंगे। यानी इनकी डोर तो विदेशों में है, ये तो वेटिकन या खारी से निर्देश लेके काम कर रहे। तो इनसे हम कैसे उम्मीद रखें कि ये अंबेडकर का हिंदू मैरिज एक्ट या इंदिरा गांधी का परिवार नियोजन को हटा के शारदा एक्ट नहीं लाएंगे। जबकि शारदा एक्ट अगर वापस ला दिया जाए तो हिंदू बेटियां विवाह के दायरे में सुरक्षित हो जाएंगी। उनके माता पिता के पास एक रास्ता रहेगा कि वे देखेंगे बच्चे अगर आगे पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ाएंगे, अगर बच्ची आगे नहीं पढ़ना चाहती है और गलत हाथों में फंसने के लक्षण दिख रहे हो तो वे विवाह करा देंगे। लेकिन बीजेपी RSS की सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इनकी डोर वेटिकन या खारी में है। ये हिंदू समाज को सशक्त करना ही नहीं चाहते, जबकि समय रहते अगर हिंदू मैरिज एक्ट को रद्द कर दिया जाए तो हम एक खूनी क्रांति, एक गृह युद्ध से बच जाएंगे। हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र जो है जनसांख्यिकी की समस्या से जूझ रहा है। मुस्लिम कोक फैक्ट्री एक और कार्यरत है जो जनसंख्या लगातार बढ़ा के वो लगातार दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और दिल्ली कुछ ही समय में इस्लामिक बहुल हो जाएगा, इस्लामिक स्टेट बन जाएंगे। जबकि अगर समय रहते इस हिंदू मैरिज एक्ट को रद्द करके शारदा एक्ट को वापस ला दिया जाए तो संभव है कि बगैर एक खूनी क्रांति के, बगैर एक गृह युद्ध के ही हम हिंदू बहुल बने रहे। उल्टा हम 99% हिंदू बहुल हो जाए और हम इन विधर्मी ताकतें जो कोक के जरिए जनसांख्यिकी बदल के दिल्ली में विधर्मी राज कायम करना चाहते हैं, संभावना है कि हम उन्हें एकदम शून्य पे ला दें, इस हिंदू भूमि से उनका खात्मा हो जाए। राष्ट्र चिंतन मनन करे, धर्माचार्य आगे आके कुछ दिशा निर्देश दे और बीजेपी RSS की सरकार अगर संदिग्ध है भी तो उनमें कुछ प्रखर हिंदुत्ववादी लोग हैं, उनके साथ ये बेईमानी न कर सके, धोखाधड़ा की न कर सके। और 2014 में जिस तरीके से इन्होंने सोनिया जी की सरकार को बनवाया था अटल बिहारी वाजपेयी से पीछे छुड़ाने के लिए, वैसी कोई एक कारस्तानी ये दोबारा न कर सके, ये सुनिश्चित हो। राष्ट्र चिंतन मनन करे। वंदे मातरम।